नमस्कार दोस्तों, विनेश फोगाट अब कुश्ती से संन्यास ले लिया दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब विनेश फोगाट अब कुश्ती से संन्यास ले लिया दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों, जब विनेश फोगाट फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर कुश्ती को हराकर दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 जो 8 बार गोल्ड मेडलिस्ट जीती थी, उसको हराकर फाइनल में जगह बनाई दोस्तों। किस प्रकार से खुशी देश भर में झूम उठी थी और किस प्रकार से सबको ये लग गया था कि अब गोल्ड मेडल भी हमारा होगा, गोल्ड मेडल भी जीत जाएंगे आसानी से। लेकिन उसके बाद जब आप ये वीडियो देखे होंगे दोस्तों कि विनेश फोगाट ने किस प्रकार से अपने घर वालों से बात की, जब फाइनल में कंप्लीट जीतने के बाद, सेमीफाइनल में जीतने के बाद दोस्तों किस प्रकार से खुशी जाहिर कि आप इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कुश्ती में किस प्रकार से उन्होंने जीत हासिल की थी सेमीफाइनल। लेकिन फाइनल में उन्होंने खेलने से मना कर दिया। ओलंपिक वालों ने फाइनल में 100 ग्राम वेट अधिक हो जाने चक्कर में उनको खेल से बाहर कर दिया। कि दोस्तों जो ये 100 ग्राम वेट कम करने के चक्कर में विनेश फोगाट ने रात भर मेहनत की, रात भर साइकिलिंग की, रात भर डाइट किया, रात भर मतलब की कसरत की, रनिंग की, साइकिलिंग की, और तो भी उनका वेट 100 ग्राम कम नहीं हो पाया दोस्तों। यहाँ तक भी उनका बाल, नाखून सब काटा गया, यहाँ तक कि वो खून निकालने तक की तैयारी कर रहे थे कि दोस्तों अब खून तो नहीं निकाल सके, अब यहाँ तक की तैयारी हो गई दोस्तों कि अपना खून तक निकाल देंगे कि वो वेट कम हो जाए। लेकिन ओलंपिक में 100 ग्राम वेट कम नहीं हो पाया। क्या कारण रहा दोस्तों? कि क्या उनको डाइट में कुछ कम ज्यादा दिया गया, क्या उनका वेट कम नहीं हुआ? रात भर मेहनत करने के बावजूद 100 ग्राम वेट कम नहीं हुआ, इसी सवाल उत्पन्न होता दोस्तों। यहाँ से दोस्तों जितनी खिलाड़ियां नहीं गई थी वहां, उतने ज्यादा अधिकारी यहाँ वहां के लिए गए थे, उन पर भी सवाल उठता है दोस्तों कि क्या 100 ग्राम के चक्कर में एक खिलाड़ी को जो 20 साल से मेहनत कर रही है, 10 साल से मेहनत कर रही है, उनको ओलंपिक फाइनल में कितने ग्राम के चक्कर में, 100 ग्राम के चक्कर उनको खेल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसमें से बहुत सारे मासूमियत, 140 करोड़ जनता की पूरी तरीके से मासूमियत छा जाती है दोस्तों। आपको याद होगा जिस प्रकार से वर्ल्ड नंबर 8 बार के गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर, दुनिया के 8 बार गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर वो फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, और वो 100 ग्राम वेट के चक्कर में वो फाइनल खेलने से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों विनेश फोगाट ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए अपने मां से कहा है कि अब वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। दोस्तों पोस्ट करते हुए लिखा है कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुकी है, इससे ज्यादा मेरे में ताकत नहीं बची है, मुझे माफ करना। अलविदा कुश्ती। 2021 से 2024 तक आपका ये सभी ऋणी माफी मांग रही दोस्तों। विनेश फोगाट एक बहुत ही गरीब फैमिली से आती हैं। उनके पिता की गोली मार की हत्या कर दी गई दोस्तों। आप समझ सकते कितनी कठिन परिस्थितियों में से गुजर कर ये खिलाड़ी विनेश फोगाट ओलंपिक में 100 ग्राम के चक्कर में उनको खेल से बाहर कर दिया गया दोस्तों। कितना? 100 ग्राम। दोस्तों कहा जाता है कि मोदी की गारंटी, मोदी की डंका बज रहा है। क्या ये डंके की वजह से वहां पर प्रेशर नहीं बनाया गया 100 ग्राम को हेरा फेरी करने के चक्कर में, 100 ग्राम को कंट्रोल करने के चक्कर में क्या वहां पे डंका नहीं बजा? ये सब दिखावटी दोस्तों। हो सकता था कि वो इस मामले को लेकर ज्यादा बोलाबाजी नहीं हुआ होगा। वहां के अधिकारी जो नेतृत्व कर रहे, नीता अंबानी जी, जो तमाम अधिकारी वहां से कंट्रोल कर रहे थे, उनको ये सवाल उठाना चाहिए कि 100 ग्राम के चक्कर में खेल को आप बाहर नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल 100 ग्राम के चक्कर में उनको खेलने से मना कर दिया गया। कितने दुख की बात है। तो दोस्तों आपको याद होगा विनेश फोगाट वही खिलाड़ी हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो
उनके आरोप था, यौन शोषण का आरोप लगाया था यही महिला खिलाड़ी ने, उस पर कितनी बड़ी राजनीति हुई, लेकिन मोदी सरकार ने उस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। जब विनेश फोगाट फाइनल में अपनी जगह बनाती दोस्तों, उन पर मोदी सरकार ने, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कोई बधाई नहीं दी, जबकि खेल मंत्री इस पर ट्वीट करके बधाई देते हैं। लेकिन अब जब फाइनल खेलने से मना कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है आंसू बहाते हुए। दोस्तों आप समझ रहे कितनी बड़ी राजनीति हुई है इस 100 ग्राम के चक्कर में कि उनको खेलने से मना कर दिया गया। बहुत बड़ी राजनीति है दोस्तों कि अब उनकी बहन गीता फोगाट, दोस्तों गीता फोगाट वही है जो जिनके ऊपर दंगल फिल्म बनाई गई थी, यही फैमिली है जिनके ऊपर दंगल फिल्म गीता, बबीता और महावीर फोगाट का कैरेक्टर इन्हीं फैमिली के द्वारा निभाया गया था, आमिर खान जो दंगल फिल्म बनी। दोस्तों ये फैमिली बहुत बड़ी फैमिली रही है दंगल को लेकर और रेसलिंग को लेकर, बहुत मानी जाने वाली फैमिली रही है। इसमें मेहनत करके, जहां पर बिना किसी सपोर्ट के अपनी मेहनत से, लगन से ओलंपिक में फाइनल पर जगह बनाती है और उन्हें खेलने से मना कर दिया जाता है। आप समझ सकते कितनी बड़ी दुख होगा। इस फोटो के माध्यम से देख सकते कितनी बड़ी दुख की फोटो है दोस्तों, जब ये महिला खिलाड़ी ओलंपिक खेल से बाहर की गई थी। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कितनी बड़ी 140 करोड़ जनता का दुखद समाचार हो दोस्तों। अब वो महिला कुश्ती से संन्यास ले रही है दोस्तों। जाहिर से दोस्तों जब ये इतनी बड़ी घटना किसी के साथ घटती है तो बहुत सी मतलब कि बहुत आत्मा से चूर चूर हो जाते हैं, मतलब कि वो अब पूरी तरीके से थक कर हार मान जाती है। आपने ट्विटर पर देखा दोस्तों किस प्रकार से अपने पोस्ट करते माँ से माफी मांगी है कि मैं अब कुश्ती से हार गई, कुश्ती जीत गई, अब मैं हार गई, ये अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है और कुश्ती से संन्यास ले लिया दोस्तों। तो दोस्तों इस पर ट्वीट करते हुए गीता फोगाट ने अपने बहन को सांत्वना देते हुए लिखा है कि दोस्तों आपको बता दूं यही गीता फोगाट है जिन्हें दंगल फिल्म बनाया गया था ही परिवार को लेकर, जिन्हें आमिर खान जी ने महावीर फोगाट का जो उनके पिताजी हैं उनका कैरेक्टर निभाया था। दोनों के बहन हैं जो चाचा भतीजे हैं, चाचा बड़े चाचा भाई की भतीजी लड़की है ये, तो उन्हीं के फैमिली है। इनका जो विनेश फोगाट है इनका पालन पोषण भी इन्हीं के पिताजी या महावीर फोगाट ने ही किया था। उनके पिता को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। आप समझ सकते कितनी बड़ी कठिन परिश्रम करके ओलंपिक में गई और 100 ग्राम वजन कम ज्यादा होने के चक्कर में उनको ओलंपिक खेल से मना कर दिया गया। तो दोस्तों गीता फोगाट ने जब उसने विनेश फोगाट ने कुश्ती को छोड़ने का ऐलान किया तो उस पर गीता फोगाट ने अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बहन है उनकी गीता फोगाट, तो बहन फोगाट विनेश, जो आपने जो देश के लिए किया उसके लिए हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। सदियों तक आपके जज्बे और संघर्ष को याद किया जाएगा। आप सभी लड़कियों के आदर्श हैं। आप इस तरह कुश्ती की अलविदा कहना पूरे परिवार के साथ पूरे देश के लिए दुखद है। आप समझ सकते किस प्रकार से दुख जाहिर किए हैं विनेश फोगाट जब कुश्ती से अलविदा कह रहे हैं तब। तो दोस्तों आज संसद में किस प्रकार से भारत सरकार ने विनेश फोगाट पर खर्चा किया है उसकी जानकारी खेल मंत्री ने संसद में दी है। मनसुख मंडाविया ने किस प्रकार से जानकारी हासिल की है, उन्होंने कहा है कि 70,45,775 रुपए भारत सरकार ने विनेश फोगाट पर खर्चा किया है। विनेश फोगाट पर खर्चा किया है कितना? 70,45,775 रुपए। दोस्तों इस पर आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है, इस जानकारी को लेकर सरकार क्या साबित करना चाहती है, जिस पर जवाब देना होगा दोस्तों सरकार को। किस प्रकार से उसे आयोग घोषित किया गया 100 ग्राम वजन ज्यादा हो जाने के चक्कर में, ये सरकार को जवाब
देही तय करना पड़ेगा। वहां से जवाब, जितने अधिकारी यहाँ से गए थे उनको ये जवाब देना चाहिए। जब डंका बज रहा था दोस्तों, मोदी सरकार ने कहा डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, विश्व गुरु सब विश्व गुरु धैर्य के। यहाँ तक कि लोग कुछ कहते हैं दोस्तों कि वार रुकवा दी, वहां जाके वहां सेटलमेंट नहीं कर सकी कि 100 ग्राम वजन ऊपर नीचे माना जाएगा। दोस्तों आप समझ रहे किस प्रकार से ये जो मनसुख मंडाविया जी हैं किस प्रकार से जानकारी देते हैं कि इतना 70,45,000 रुपए हमने खर्च किए हैं। दोस्तों सरकार का काम ही होता है खर्च करना, फंड रिलीज करना, प्रोत्साहन करना। इस पर क्या ज्यादा बात होगी इस पर, लेकिन इस पर भी सरकार ने जता दिया कि खर्चा किया गया आपके ऊपर, तो आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार से खेल मंत्री ने संसद में इस बात को बोला है। तो दोस्तों जो मनसुख मंडाविया हैं इनको तो फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। ये एक एक हिसाब का किताब रखते हैं, एक एक चीज़ों का खर्चा का हिसाब रखते हैं। जिस प्रकार से इनके खर्चे गिनाए गए 70,45,775 रुपए का हिसाब दिया है, जिनकी खर्चा किया गया है विनेश फोगाट के ऊपर, जो ओलंपिक में खेलने गई थी उसके ऊपर खर्चा किया गया है। इनको तो फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। इनको तो ये भी ख्याल रखना चाहिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं उनको कितना खर्चा होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या फायदा मिलता है भारत देश को। इस पर भी वो जवाब दे, इस पर भी उनको जवाब संसद में देना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री किसी रैली पे जाते हैं उनके पास कितने कैमरामैन होते हैं, उनका खर्चा क्या क्या होता है, उनका भी हिसाब देना चाहिए। इनको तो फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। एक एक हिसाब ये आसानी से बंदा दे सकता है। किस प्रकार से खेल मंत्री वहां जाके संसद में अपनी भाषण देते हैं और खेल का बजट खर्चा किया है उनको जाहिर करते हैं। के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16। तो इस पर चंद्रशेखर रावल ने किस प्रकार से हमलावर करते हुए संसद में अपनी बात रखी, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से रौद्र रूप में उन्होंने कहा। सुनिए किस प्रकार से कहा है। महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे, सर जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। तो दोस्तों इस बात को लेकर बजरंग पुनिया भी अपने बयान दिया है। इसको लेकर जो बजरंग पुनिया एक पहलवान है, रेसलर हैं, किस प्रकार से अपनी बात रखी है दोस्तों। विनेश फोगाट को बताया है कि ये किस प्रकार से है। ये अपने पोस्ट पर लिखते हुए कहते हैं कि ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। इस देश में सिस्टम से हार गई दोस्तों।
आपको याद होगा दोस्तों किस प्रकार से दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, किस प्रकार से ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था इस महिला ने, और इसमें बजरंग पुनिया के साथ थे। आपको याद है किस प्रकार से उनको घसीटा गया था, आपको याद ही होगा दोस्तों। इस तकलीफों से हार कर सिस्टम से हार गई, लेकिन अपने हौसलों के मुताबिक ओलंपिक में गई और वर्ल्ड नंबर 1 जो 8 बार के गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर वो दुनिया के फाइनल में पहुंच गई, ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गई, और उनको 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चक्कर में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया दोस्तों। कितनी दुख की बात है, उस पर भी बजरंग पुनिया जी ने बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हरियाणा सरकार इस पर बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है, राजनीति से ऊपर उठकर ये बहुत बड़ा कदम उठाया है नायब सैमी साहब ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा है अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कि उन्होंने कहा है कि हरियाणा की बहादुर बेटी विनेश फोगाट के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन के एक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह करने की घोषणा की है, ठीक है। और साथ ही यह भी घोषणा की है कि हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जिस प्रकार से सम्मान और सुख सुविधाएं दी जाती है वो सभी विनेश फोगाट को कृतज्ञता पूर्वक दी जाएगी। दोस्तों ये सरकार बहुत ही, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो विनेश फोगाट है उनको ओलंपिक खेलने से बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब वो रेसलिंग से, अब वो कुश्ती से पूरे तरीके से रिजाइन दे दिया है, पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लिया, पूरी तरीके से अपने आप को रिटायर कर लिया है कुश्ती से। ये बहुत ही भारत के लिए 140 करोड़ जनता के लिए बहुत ही दुखद है। ये घटना अब दोबारा ना दोहराई जाए, इसके लिए भारत सरकार को कुछ कदम उठाने जाना चाहिए दोस्तों। मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों ये बहुत ही सोची समझी की गई राजनीति हो सकती है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी वहां पे गए थे। जब यहाँ पे गए थे इनको ये सवाल उठाया जाना चाहिए किस प्रकार से ये 100 ग्राम ज्यादा हो जाने जबकि उनको खेलने से मना कर दिया गया। ये सवाल किया जाना चाहिए। ऐसे तो बोलते हैं कि भारत का डंका बज रहा है। अगर डंका बज रहा हो तो दोस्तों ये मामूली सी बातें हैं, उनको वहीं जाके सेटलमेंट कर लेनी चाहिए, वहां से बात करनी चाहिए अधिकारियों से, क्या हो रहा है भाई, उनको संभालना चाहिए, किस प्रकार से खेल से वंचित किया जा रहा है उनको देखना चाहिए जब डंका बज रहा होता है। सब खोखली बातें। अब ये साबित हो चुका है कि भारत में कुछ ही विश्वगुरी डंका कुछ नहीं है, सब दिखावी है। इसीलिए आप इससे स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार ने बड़े बड़े दावा करती थी, विश्व गुरु होने का, डंका बजवाने का पूरी तरीके से फेल हो गया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों विनेश फोगाट पूरी तरीके से बायकॉट कर लिया है कुश्ती को लेकर। तो दोस्तों आप इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट पर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।